एक नए टॉपिक के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिस्टिक में एक नया जो टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो है यहाँ पे इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, पासे एंड फिशर। ओके, फिशर का जो इंडेक्स नंबर है उसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बाद में प्रूव करता हूं। पहले तो ये जो इंडेक्स नंबर में ये जो लास्ट पेयर, पासे, फिशर जो आए वो कौन सी चिड़िया का नाम है वो शायद आपको पता नहीं है, बट ये जो लास्ट पेयर, पासे, फिशर जो है वो स्टैटिस्टिशियन है। ओके, उन्होंने एक लास्ट पेयर जो है उन्होंने अपनी मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड किया, पासे जो है उसने भी अपनी मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड किया, और फिशर जो है वो कंफ्यूज हो गया कि लास्ट पेयर जो है वो क्या कर रहा है, पासे जो है वो क्या कर रहा है। दोनों में फिशर ने क्या किया, लास्ट पेयर एंड पासे दोनों के इंडेक्स नंबर को मर्ज करके उसकी एवरेज निकाल ली, ताकि यहाँ पे लास्ट पेयर भी खुश हो जाए और पासे भी खुश हो जाए। यानी लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर और पासे का जो इंडेक्स नंबर है वो दोनों इंडेक्स नंबर की जो एवरेज होगी, ओके, वो कहलाएगी फिशर का इंडेक्स नंबर, इसीलिए उसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। ओके, सो सबसे पहले ये जो लास्ट पेयर है, पासे है, फिशर है, तीनों स्टैटिस्टिशियन ने खुद का अपना अपना फॉर्मूला बताया गया है। वो जो फॉर्मूला है मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले फॉर्मूला फॉर द इंडेक्स नंबर, यहां पे लास्ट पेयर के लिए, पासे के लिए और फिशर के लिए जो अलग अलग तीन फॉर्मूला है वो हम सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फॉर्मूला फॉर द लास्ट पेयर, देन आफ्टर फॉर्मूला फॉर द पासे, देन आफ्टर फॉर्मूला फॉर द फिशर। ओके, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, सुनो, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, इंडेक्स नंबर ऑफ पासे एंड इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। ओके, इसका तीनों का फॉर्मूला अब एक साथ में हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिखना है, सिग्मा मींस टोटल, सिग्मा पी क्यूब सेम कॉपी डिवाइडेड बाय सिग्मा पी क्यूब, इतना सेम कॉपी वापस पासे में भी करना है, सिग्मा पी क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा पी क्यूब। क्या इतना पता चला, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर सिग्मा पी क्यू डिवाइड बाय सिग्मा पी क्यू, इंडेक्स नंबर ऑफ पासे सिग्मा पी क्यू डिवाइड बाय सिग्मा पी क्यू, ये पता चला। अब ये पी क्या है, क्यू क्या है, वो अगर देखेंगे तो सुनो, पी मींस प्राइस एंड क्यू मींस क्वांटिटी। ओके, पी मींस प्राइस एंड क्यू मींस क्वांटिटी। ओके, अब सुनो, इसके अंदर में हम कुछ चेंज करेंगे। सुनो, 1 लिखेंगे यहां पे, 1 एंड क्लॉकवाइज 1 0 0 0, क्लियर, 1 0 0 0। हम कहां स्टॉप हुए, 0 पे। ओके, जहां से स्टॉप हुए वहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज 1 1 1 1 1 1, क्लियर, समझ में आया। वापस सुनो, हमने पहले क्या किया, सिग्मा पी क्यू लिखा, सेम कॉपी, सिग्मा पी क्यू लिखा, राइट। देन आफ्टर हमने क्या किया, क्लॉकवाइज सबसे पहले लिखा 1, फिर लिखा 0 0 0, उसको इंक्रीमेंट किया इसमें 1 0 0 0। सेम हमने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज 1 0 0 0, हम स्टॉप हुए 0 पे, जहां से स्टॉप हुए 0 पे वहां से इसका 1 1 1 एंटी क्लॉकवाइज। सो 0 1 1 1 ये रहा, 0 1 1 1, क्लियर, यानी 1 0 0 0 0 1 1 1 एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक में 1 0 0 0, एक में 0 1 1 1। ओके, देन आफ्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे भी करना है आपको मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। ये हुआ फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, फॉर्मूला इंडेक्स नंबर ऑफ पासे, नाउ फॉर्मूला इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। फिशर ने क्या किया, सुनो, लास्ट पेयर का जो इंडेक्स नंबर है
एंड पासे का जो इंडेक्स नंबर है उसको रूट में लिख के एवरेज निकाला। सो यहाँ पे इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ पासे, यानी लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर और पासे का इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट आउट निकाल लिया, यानी उसकी एवरेज आ गई। इसीलिए यहाँ पे लास्ट पेयर एंड पासे दोनों के इंडेक्स नंबर का जो एवरेज है वो है फिशर का इंडेक्स नंबर। इसीलिए हम फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। एग्जाम में दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड द लास्ट पेयर पासे फिशर इंडेक्स नंबर, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर चाहे तो पूछता है फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। तो आइडियल मतलब कौन सा इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। ओके, सो इसके लिए लास्ट पेयर पासे एंड फिशर का इंडेक्स नंबर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस फॉर्मूला को वापस हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब वापस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि ये जो फॉर्मूला है एकदम कंप्लीटली आपको आ जाए। ठीक है, अब एक सम हम सॉल्व करेंगे। जी दोस्तों, आपके पास एक सम रेडी है कि वे फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर पासे एंड फिशर फ्रॉम द गिवन डेटा। यानी ये जो डेटा दिया गया है उसका लास्ट पेयर पासे और फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है 12 कॉमर्स में जो स्टैटिस्टिक का पेपर होगा उसमें कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 44 याद रखना, क्वेश्चन नंबर 44 लास्ट पेयर पासे एंड फिशर का इंडेक्स नंबर आता है, और वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का, यानी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और एकदम इजी है। सिर्फ आपको करना क्या है, ये जो अलग अलग प्राइस एंड क्वांटिटी है उसका झगड़ा करवाना है। झगड़ा कैसे वो हम देखते हैं। सुनो, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट पेयर पासे फिशर इंडेक्स नंबर के लिए अलग अलग आइटम है, आइटम A B C। ओके, देन आफ्टर प्राइस ऑफ 2019, क्वांटिटी ऑफ 2019, प्राइस ऑफ 2020 एंड क्वांटिटी ऑफ 2020, यानी 2019 की प्राइस क्वांटिटी दी गई है एंड 2020 की प्राइस क्वांटिटी आपके पास है। ठीक है, अब सुनो, ऑलरेडी वी डिस्कस दैट 2020 एंड 2019, तो 2020 के लिए 19 जो होगा वो लास्ट ईयर यानी बेस ईयर, और 2020 जो होगा वो करंट ईयर। ओके, जब भी करंट ईयर होगा तो 1 यूज करेंगे, जब भी लास्ट ईयर होगा तो 0 यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सुनो, प्राइस के लिए यूज करेंगे P, क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे Q, प्राइस के लिए यूज करेंगे P, क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे हम लोग Q। ओके, यानी प्राइस क्वांटिटी हमारे पास है। 2020 की कंपेयर में 2019 लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर के लिए यूज करेंगे 0 मींस बेस ईयर, और जो लेटेस्ट ईयर होगा उसके लिए यूज करेंगे 1, यानी आपके पास है P0 Q0 P1 Q1। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अभी इसी का कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जगह नहीं है, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका कैलकुलेशन करेंगे, वापस इसको कॉपी करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि हम लोगों ने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉपी कर लिया। ओके, नाउ अब क्वांटिटी के लिए प्राइस के लिए P, क्वांटिटी के लिए Q, प्राइस के लिए P, क्वांटिटी के लिए Q। 2020 की कंपेयर में 19 जो होगा वो तो बेस ईयर है, और बेस के लिए 0 और करंट ईयर के लिए 1। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही आपको तीनों का लास्ट पेयर पासे फिशर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बताया, वो वापस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, इंडेक्स नंबर ऑफ पासे एंड इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। क्लियर? सो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, जैसे मैंने सीखा है फॉर्मूला, सिग्मा PQ डिवाइड बाय सिग्मा PQ इनटू 100 लिखो, कॉपी करो सेम, सिग्मा PQ डिवाइडेड बाय सिग्मा PQ इनटू 100 लिखो। ओके, एंड फिशर का इंडेक्स नंबर जो होगा वो लास्ट पेयर एंड पासे का जो इंडेक्स नंबर उसकी एवरेज अंडर रूट इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पासे। ओके, यहां मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है आपको। सो
सबसे पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ पता चला। क्लॉकवाइज 1 0 0 0, क्लॉकवाइज 1 0 0 0, जहां पे स्टॉप हुई वहां से एंटी क्लॉकवाइज 0 से कम खत्म किया तो 0 1 1 1। क्लियर? सो पहले 1 0 0 0 0 1 1 1, तो ये हो गया लास्ट पेयर पासेक एंड फिशर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। फॉर्मूला पहले क्यों लिखा? क्योंकि इसके कैलकुलेशन के लिए हमारे पास बॉक्स है, कैलकुलेशन करना है हमें आगे, इसलिए पहले बॉक्स में क्या लिखना है, दूसरे बॉक्स में क्या लिखना है, तीसरे में, चौथे में, चारों बॉक्स में क्या लिखना है उसके लिए पहले लिख दिया। सो पहले क्या लिख रहा है, सिग्मा P1 Q0, तो पहला जो बॉक्स होगा उसमें P1 Q0, क्लियर? सेम P1 Q0, सो P1 Q0 सेम डिवाइडेड बाय P0 Q0, तो नेक्स्ट बॉक्स P0 Q0, okay, same. Next P1 Q1, so next box P1 Q1 divided by P0 Q1, so P0 Q1, ताकि आपको ये जो कैलकुलेशन है आपका और कैलकुलेशन इजी हो गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे P1 क्या है, P0 क्या है, Q0 क्या है, वो सब ओके। फिर भी लास्ट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी और करंट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी, लास्ट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ 0 और करंट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ 1, इसलिए हमें लास्ट ईयर P0 Q0 मिलेगा और करंट ईयर P1 Q1 मिलेगा, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ P1 एंड Q0, ओके, P1 एंड Q0 मींस लिसन, P1 ये रहा, देन आफ्टर Q0 ये रहा, सो P1 into Q0 पहला बॉक्स, P1 into Q0, P1 into Q0, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर? P1 and Q0 का, सो 10 into 20 200, वेरी गुड, क्लियर? कोई डाउट हो, राइट? तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? देन आफ्टर 9 into 24 216, 216, ओके। Then after 16 into 17 640, 614 404, okay, sorry, 640, clear? Then after next box P0 Q0, तो यहाँ पे P0 Q0 कहाँ पे है, तो ये रहा P0, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, ये रहा Q0, दिख रहा है, so P0 and Q0 next box, तो P0 and Q0 का मल्टीप्लिकेशन, ओके, सो P0 Q0 का मल्टीप्लिकेशन 160, 10 into 16 160, देन आफ्टर 20 into 9 180, देन आफ्टर 32 into 16 512, 512, क्लियर? थर्ड बॉक्स P1 Q1, क्लियर? सो P1 Q1 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, P1 Q1 ये रहा P1, ये रहा Q1, सो P1 into Q1 ये बॉक्स का मल्टीप्लाई, 20 into 11 220, सेम 24 into 9 216, सेम टू सेम 40 into 17 618, क्लियर? 80, ओके, 680, क्लियर? एंड द लास्ट बॉक्स P0 Q1, कहाँ दिख रहा है P0 Q1, ये रहा P0, वो रहा Q1, दिख रहा है? अगर P0 को Q1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, छतरी बन गई, ओके। अगर ये छतरी बनी तो आप सेफ जोन में हो, लेकिन अगर ये छतरी नहीं बनी मतलब तो आप भीग जाओगे। कैसे भीग जाओगे? अपने आंसुओं से। एग्जामिनर 5 मार्क्स कट कर लेगा, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर भीगना नहीं है आंसुओं से तो यहाँ पे छतरी बन जानी चाहिए आपकी, क्लियर? सो P0 Q1 लास्ट बॉक्स, P0 Q1 16 into 11 176, वाह क्या मैथ्स है। 20 into 9 180, then after 32 into 17 544, okay friends, I hope
यहाँ पे ये जितना भी कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, ओके, वो सिर्फ इसी के बेस के ऊपर किया और सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो आप इजीली कर सकते हो, ओके। और हम लोगों ने किया सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, अगर आपका एकदम एग्जैक्ट राइट है, ओके, एक भी अगर गलती नहीं है तो समझो ये बॉक्स राइट, मतलब आपके 5 मार्क्स पक्के, क्योंकि ये राइट होगा तो ये सब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ही करना है, जो आपका आंसर राइट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्मा मींस टोटल P1Q0, टोटल P0Q0, टोटल P1Q1, टोटल P0Q1, मतलब ये सारे बॉक्स का आपको क्या चाहिए, सिग्मा मींस सम, टोटल। सो टोटल फॉर द P1Q0, ये तीनों का आप टोटल करोगे, जब तीनों का टोटल करोगे तो आंसर आएगा 1056। 1056, क्लियर। सेकेंड बॉक्स का अगर टोटल करोगे तो आंसर आएगा 852। 852, एंड सेम एज थर्ड बॉक्स का अगर टोटल करोगे तो उसका आंसर आएगा 1116। 1116, एंड फोर्थ बॉक्स का टोटल करोगे तो आंसर आएगा 900। 900। दोस्तों ये जो चीज मिली आपको, वो क्या मिली, सिग्मा P1Q0, दूसरी जो मिली वो सिग्मा P0Q0, थर्ड सिग्मा P1Q1, एंड फोर्थ सिग्मा P0Q1। ये चीज आपको मिल गई। अगर ये चीज मिल गई, अब ये सीधी जो वैल्यू है हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है। सो P1Q0 टोटल ये 1056, क्लियर, डिवाइडेड बाय P0Q0 टोटल 852, 852 into 100। अब आप क्या करोगे, 1056 into 100 डिवाइड बाय 852 करोगे तो आपका आंसर आएगा 123.94। ये रहा इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर। लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर है सेम। P1Q1 टोटल, P1Q1 1116 डिवाइडेड बाय P0Q1 900 into 100, यानी आप लोग 1116 into 100 डिवाइड बाय 900 करोगे तो आंसर आएगा 124 एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ पासिंग। ये आपके पास हुआ इंडेक्स नंबर ऑफ पासिंग, यानी लास्ट पेयर एंड पासिंग का इंडेक्स नंबर अगर आपने फाइंड कर लिया तो फिशर का इंडेक्स नंबर जो है ये लास्ट पेयर और पासिंग के इंडेक्स नंबर की एवरेज है। जैसे कि अंडर रूट इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, 123.94 into इंडेक्स नंबर ऑफ पासे 124। ओके, अब क्या करना है, ये दोनों के इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो और रूट आउट करो। सो आपका आंसर आएगा 123.947। सर अंडर रूट में आएगा 15,360। ओके, अंडर रूट में जो आया उसका आप रूट आउट कर दो वापस, या तो फिर चलो अंडर रूट में कितना आया, अंडर रूट में आया सर 15,300। 68.56, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई किया। मैंने डायरेक्टली रूट आउट करके आंसर निकाल दिया था 123.97। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे अंदर रूट में आया, अब रूट आउट कर दो। सो वापस आपका आंसर आ गया इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल टू 123.97। इज दैट क्लियर? सुनो वापस, फिशर का इंडेक्स नंबर जो है वो लास्ट पेयर और पासे का जो इंडेक्स नंबर है उसकी एवरेज आनी चाहिए। क्लियर? इसका इंडेक्स नंबर 123.94, इसका 124। सो दोनों की अगर एवरेज निकालोगे तो 123.97 आपका आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ हमने एक सम किया। नाउ सेकंड सम, find the last pair passe and fisher index number from the given data। ये जो डेटा दिया गया है उसका last pair passe and fisher index number फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट आइटम फॉर द राइस, मिल्क, ब्रेड, बनाना आपके पास है। उसका यूनिट जो है राइस केजी में परचेज किया होगा, कंसेप्ट किया होगा, मिल्क लीटर में, ब्रेड किलोग्राम में, बनाना डजन में। जो कंसेप्ट किया 2016 में और 2015 में वो डेटा दिया गया है। कितनी प्राइस में कितनी क्वांटिटी कंसेप्ट की वो डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस सम को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले
ये जो डेटा आपके पास है उसको टेबल में मैं क्रिएट कर दूंगा, तो ये रहा टेबल में क्रिएट हो गया। क्लियर? वही सम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पे। सो 2016 एंड 2015, तो 15 की कंपेयर में 2016 जो होगा वो करंट ईयर, और 15 बेस ईयर प्राइस के लिए P, क्वांटिटी के लिए Q, प्राइस के लिए P एंड क्वांटिटी के लिए Q। ठीक है, प्राइस के लिए P एंड क्वांटिटी के लिए Q। ओके, अब 2 ईयर में जो लास्ट होगा ईयर उसके लिए 0 यूज करो, और जो लेटेस्ट ईयर होगा उसके लिए 1 यूज करेंगे। तो 2015 की कंपेयर में 2016 जो करंट ईयर है, तो करंट ईयर के लिए यूज करेंगे 1 1, और बेस ईयर लास्ट ईयर के लिए यूज करेंगे 0 0। तो इसके बेस के ऊपर हमने लिया P1 Q1 P0 Q0। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए लास्पेयर पासे फिशर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाए। सो इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर, इंडेक्स नंबर ऑफ पासे एंड इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। अगेन फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया इस तरह से कि भाई सिग्मा PQ डिवाइडेड बाय सिग्मा PQ इनटू 100। सेम कॉपी, सिग्मा PQ डिवाइडेड बाय सिग्मा PQ इनटू 100। ओके, एंड फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो लास्पेयर और पासे का जो इंडेक्स नंबर उसकी एवरेज रूट में, तो रूट में इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर एंड इंडेक्स नंबर ऑफ पासिंग। ओके, लास्पेयर पासे का इंडेक्स नंबर जो उसका रूट आउट करेंगे। सो फॉर्मूला PQ हम लोगों ने ऑलरेडी कॉपी कर लिया। सो सिग्मा P1 Q1 इस तरह से हम करेंगे, तो क्लॉकवाइज पहले जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया 1 0 0 0 क्लॉकवाइज 1 0 0 0, वापस सुनो 1 0 0 0, तो ऊपर 1 0 0 0, यहाँ पे अटके क्लॉकवाइज है, यहाँ पे अटके वापस एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पे अटके 0 पे, तो जहाँ अटके 0 पे वहां से एंटी क्लॉकवाइज 1 1 1 1 1 1। क्लियर? वापस सुनो, हमने पहले लिखा सिग्मा PQ PQ सिग्मा PQ सिग्मा PQ सिग्मा PQ, फिर हम लोगों ने क्या किया 1 0 0 0, जहां अटके 0 पे 0 से अटके तो 1 1 1, ताकि हमारा फॉर्मूला इजी हो गया ना। ये जो फॉर्मूला लेगा उसी के बेस पे अभी सबसे पहले P1 Q0 पहले बॉक्स में P1 Q0, सेम P0 Q0 सेकेंड बॉक्स P0 Q0, थर्ड P1 Q1 and last one P0 Q1। so P0 Q1 ये हम लोगों ने लिख दिया ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए, ताकि आपका डाउट सॉल्व हो जाए कि पहले बॉक्स में क्या लिखना है, दूसरे में क्या, थर्ड। आप इधर मतलब ये बॉक्स पहले बना सकते हो, ये बॉक्स लास्ट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये इजी से इजी जो तरीका होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सो कैलकुलेशन P1 Q0, तो सुनो P1 कहां पे है, यहाँ पे ये रहा P1, देन आफ्टर Q0 ये रहा, सो P1 एंड Q0 ये दोनों का मल्टीप्लाई, P1 Q0 का मल्टीप्लाई, सो 40 into 1 40, देन आफ्टर 44 into 12 528 528। हमारे यहाँ पे मैथ्स के एक्सपर्ट बैठे हुए जो हमें आंसर बता रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर 50 into 2 100, वाह, 36 into 2 72। वाह, कहां से सीखा ऐसा मैथ्स। चलो आगे, आपके पास है सर P0 Q0। नाउ लिसन, P0 here, Q0 here, so P0 Q0, so P0 into Q0 multiply 39 into 1 39 39, then after 40 into 12 480, 480, yes, okay, then after 45 into 2 90 90, then after 30 into 2 60 60। okay, clear? same third box P1 Q1 कहाँ दिख रहा है, P1 ये रहा, Q1 कहाँ है, ये रहा, so P1 into Q1 P1 into Q1, so 40 into 1.5 60, 60, yes sir, then after 44 into 10 440 440, then after same as 50
into 1.5, 75, 75. And then after, same as 36 into 1.5, 54, 54. Okay? I hope you understand. Then after, P0, Q1. कहाँ है P0? ये रहा. Then after Q1, ये रहा. दोस्तों ध्यान से देखो, छतरी बन गई हमारी. अगर छतरी बन गई तो भीगोगे नहीं अपने आंसुओं से. ओके? अगर ये छतरी नहीं बनी तो अपने आंसुओं से भीग जाओगे. So P0 Q1 1.5 into 39, 58.5, 58.5. Then after 10 into 40, 400, 400. Same to same, 1.5 into 45, 67.5, 67.5. Then after 1.5 into 30, 45, 45. क्लियर? यानी हमने यहाँ पे P1, Q1, P0, Q0 सबका झगड़ा करवा दिया, तो ये रिजल्ट आया. अब ये जो रिजल्ट आया वो क्या करेंगे, हम सबका क्या करेंगे, सम, सिग्मा यानी टोटल. सो टोटल सिग्मा P1 Q0, टोटल सिग्मा P0 Q0, टोटल सिग्मा P1 Q1, टोटल सिग्मा P0 Q1. अभी आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास ऑलरेडी लाइव कैलकुलेटर है, जिसका हम टोटल करेंगे 1 by 1 सारे बॉक्स का. बॉक्स नंबर फर्स्ट, उसका टोटल अगर करेंगे हम लोग, कितना आया, 740, 740. yes, ओके. नेक्स्ट कॉलम, उसका टोटल करेंगे 669, 669. थर्ड कॉलम, उसका टोटल करेंगे 629, 629. एंड लास्ट कॉलम, उसका टोटल करेंगे 571, 571. क्लियर दोस्तों? हमने सारी जो चार कॉलम क्रिएट की उनका हमने टोटल कर दिया. अब टोटल करने के बाद सीधा कॉपी पेस्ट. सो P1 Q0, टोटल सिग्मा P1 Q0 740 डिवाइड बाय P0 Q0. सो P0 Q0 669 into 100. नाउ अभी आपको क्या करना है, 740 into 100, then after divide by 669. आंसर इज 110.61, वेरी गुड, 110.61. इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर. क्लियर? सेम कैलकुलेशन, इंडेक्स नंबर ऑफ पासेज, सिग्मा P1 Q1, 629. Then after sigma P0 Q1, 571. Okay, now next आपको क्या करना है, 629 into 100 divide by 571. Answer is a 110.16, okay, 110.16. 16, It is index number of passage. Okay, last pair का index number मिला, पासे का इंडेक्स नंबर मिला, और फीसर क्या करता है, लास्ट पेयर और पासे का जो इंडेक्स नंबर है उसकी वो एवरेज लेता है, ताकि दोनों को बुरा ना लगे, ना लास्ट पेयर को बुरा लगे ना पासे को बुरा लगे. सो इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर इज इक्वल अंडर रूट लास्ट पेयर एंड इनटू पासे. सो इंडेक्स नंबर लास्ट पेयर 110.61 इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पासे 110.16. ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, देन आफ्टर रूट आउट करोगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके सीधा रूट आउट करोगे, सो आंसर आएगा आपके पास 110.38. इट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर. ओके बच्चों, अब ये जो इंडेक्स नंबर ऑफ फीसर है, ओके, उसको आइडियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि फीसर का जो इंडेक्स नंबर है वो लास्ट पेयर और पासे का एवरेज है. एग्जाम में कभी भी इंडेक्स नंबर पूछे लास्ट पेयर का, पासे का, फीसर का, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. ये टॉपिक और इजी करने के लिए मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए और एक सम दे रहा हूं. ओके, ये सम जो है वो आपके लिए होमवर्क के लिए, थोड़ा सम को स्टडी कर लो.
क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आपने जो सम है वो अच्छे से देख लिया होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पोस्ट करके भी इसका जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप लास्ट ईयर पासे का इंडेक्स नंबर आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है? आई होप कि ये जो सम है मैंने जो आज ये कंसेप्ट क्लियर किया लास्ट ईयर पासे फिशर का इंडेक्स नंबर वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक है उसको आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, ठीक है? ऐसा होगा कि जैसे कि एक बच्चा सीखेगा दूसरा बच्चा सीखेगा, इस तरह से सीखते सीखते एक चेन चलती जाएगी और लोग अपनी मर्जी के हिसाब से जब टाइम मिले तब सीख सकते हैं। सीखते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझे मौका दो यहाँ पे मैं और बेटर तरीके से और दूसरे नए नए कंसेप्ट आपके लिए ला पाऊं। आपका भी इंप्रूवमेंट, मेरा भी इंप्रूवमेंट। जय हिंद।